प्रमोशन भी होता है। जोमेटो वाले कभी कभी आपका टॉप 5 में, टॉप 10 में आपका नाम लेता है, आपको इनाम देते हैं ऑफिस। मतलब तो महीने का आप 30,000 से 35,000 तक आराम से अर्निंग कर लोगे। तो वैसे मैं टाइम पढ़ाई करके, स्टडी करके मैं 20,000 तक आराम से अर्निंग कर लेता हूँ। जोमेटो वाले कभी किसी का मेहनत का पैसा नहीं काटते। क्वालिफ़िकेशन कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, बस वही है कि मोबाइल में आपको पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि एक कस्टमर ने मुझे एक बार में 350 टिप दिया था। कम से कम मैं इतना तो कर सकूं कि मैं अपना खर्चा खुद कर सकूं, घर वालों से ना लूं। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि कोई कस्टमर एकदम से खुश हो गया और अपने घरों में बैठा करके चाय पानी पिलाने लग गया? वैसा स्टडी के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं, जो चाय हो या सुबह की ब्रेकफास्ट, हर दरवाजे पर देता है दस्तक ये फास्ट। कभी धूप, कभी बारिश, कभी जाम का ये जंजाल, फिर भी मुस्कान के साथ पहुंचाते हैं हर एक माल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नई वीडियो में। बात कर रहा हूं मैं इस समय जोमेटो बॉय, डिलीवरी बॉय की। इस वीडियो में मैं आपको तमाम वो चीज़ों से रूबरू कराऊंगा जो एक जोमेटो बॉय की डिलीवरी बॉय की एक कहानी होती है। किन किन मुसीबतों का सामना करते हैं और इस जॉब को करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होती है, इन सब चीज़ों को मैं खुद इनसे जानने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है, आप मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। तो मैं पार्ट टाइम में, फुल टाइम में जो भी मेरे को समय मिलता है मैं अपना यही जॉब करता हूँ। ये काम आप कब से कर रहे हैं और ये काम करने मतलब सिर्फ यही आपने क्यों चुना, ये डिलीवरी बॉय की जॉब? ये काम कोई बुरा काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। ये हर कोई कर सकता है और इसको मैं लगभग 2.5 साल हो गया मुझे करते करते। और ये काम मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें ये सुविधा है कि मैं अपने पढ़ाई के साथ, स्टडी के साथ इसे मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है करने में। तो आपने बोला कि पढ़ाई के साथ, स्टडी के साथ, तो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं मतलब? हाँ जी, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो क्या है वो भी आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि बहुत से हैं कि लोग कहते हैं कि मतलब एक काम करने के साथ दूसरा काम नहीं किया जा सकता, मतलब एक समय में एक ही काम किया जा सकता है। इस चीज़ को लेकर के आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऐसा सोचता है उन बहुत गलत सोचते हैं। मैं तो पढ़ाई भी करता हूँ। मेरा 3rd ईयर चालू होने वाला है बी फार्मा का। अच्छा। तो मैं मेडिकल के लाइन से पढ़ाई कर रहा हूँ, जो कि फ़ीस उसकी लगभग साल की 1 लाख के लगभग है, जो कि कुछ तो मेरे पेरेंट्स दे देते हैं और बाकी जो भी होता है मैं अपने इस कमाई से इस मैनेज करता हूँ और अपने खर्चे वगैरह सब इसी से देखता हूँ। और स्टडी के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं, जो लड़के ऐसे सोचते हैं कि मैं एक बार में एक ही काम कर सकता हूँ या पढ़ सकता हूँ या काम कर सकता हूँ, तो उसकी बिल्कुल गलत सोच है। क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, काम तो मुझे बहुत अच्छा है और पढ़ाई भी कर लेता हूँ मैं, तो हो सकता है बहुत अच्छा काम है। मेरा ये सवाल रहेगा कि इस जॉब को करने के लिए क्या करना पड़ता है और कैसे कोई नया व्यक्ति इसको ज्वाइन कर पाएंगे? ज्वाइन होने के लिए कोई बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता है, ज्वाइन हो सकते हैं। पहले क्या होता था, जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मेरी आईडी जो बनी थी ना, वो काफ़ी मुश्किल से बनी थी। क्योंकि उस समय ऐसा था कि ऑफिस वगैरह यहाँ वहाँ जाके आईडी बनानी पड़ती थी। लेकिन अब जोमेटो वालों ने बहुत अच्छी सुविधा दे दी है कि आप अपने मोबाइल से ही ऐप डाउनलोड करिए और बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी होता है, जो भी आपको मांगेगा सबमिट करिए, आपकी आईडी बन जाती है। कुछ जोमेटो वाले कुछ आपको फ़ीस चार्ज करते हैं, जिसका 1600 रुपये होता है, जो आपको हर हफ्ते यानी वीकली में EMI के तौर पे काट लेते हैं। जैसे 1600 है तो 400 रुपये आपका EMI के तौर पे काट लेगा, जब तक 1600 नहीं हो जाता। यानी 4 महीने यानी 4 हफ्ते में आपके 1600 रुपये काट लेगा, 1 हफ्ते में। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन की भी नीड है? क्वालिफ़िकेशन कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, बस वही है कि मोबाइल में आपको पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि
इसमें मैप वेप वगैरह देखना पड़ता है। जोमेटो में जो लिखा है, आप जोमेटो में आप जिसको इंग्लिश में आता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसे पढ़ सकता है, हिंदी में आता है हिंदी में भी लैंग्वेज हो जाता है, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे हो सकता है। बस उसको ये समझ में आना चाहिए कि मैप वेप वगैरह देखने आना चाहिए, बस इतना पढ़े होना चाहिए। तो कोई खास ग्रेजुएट होना कोई ज़रूरी नहीं है बस। तो इसमें मतलब पहला काम जिससे मतलब वो डिलीवरी बॉय बनने की फर्स्ट प्रक्रिया स्टार्ट करे, वो पहला काम कौन सा है? कहाँ से मतलब शुरू होता है ये? या जोमेटो के ऑफिस जाना पड़ता है या ऑनलाइन ही प्रोसेस स्टार्ट? नहीं, आईडी बनने के आईडी जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करिएगा तो कुछ टाइम लेते हैं ऐप वाले, 4 घंटे 5 घंटे ऑनलाइन ही। हाँ, ऑनलाइन ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अच्छी कौन सा वो एप्लीकेशन ऐप है? वो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको, जोमेटो डिलीवरी पार्टनर, ठीक है। तो वहीं से ही आप डाउनलोड करके तुरंत हैंड टू हैंड बन जाती है आईडी। और कुछ जैसे कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वो उसका वेरिफिकेशन होता है। वो जोमेटो जो भी होते हैं वो लोग, वो अपना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। कोई क्या होता है कि किसी का फ़ोटो वोटो वगैरह गलत डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो उनका रिजेक्ट भी हो जाता है। तो आईडी बनाने के लिए आप अपना ही डॉक्यूमेंट देना ताकि आपकी आईडी बन जाए, अन्यथा आप दूसरे की डॉक्यूमेंट से बनाओगे तो आपकी आईडी रिजेक्ट भी हो सकती है। अच्छा, इसमें ये कितना मतलब कमाई किया जा सकता है फुल टाइम में, और जो पार्ट टाइम में करके कितना कमाया जा सकता है इसमें महीने में? महीने का अगर फुल टाइम आप करते हो इसमें, मतलब आप 10-12 घंटे अगर रोज़ का इसमें दे रहे हो, तो महीने का आप 30,000 से 35,000 तक आराम से अर्निंग कर लोगे। और वैसे मैं तो पार्ट टाइम करता हूँ, फिर भी मैं लमसम 20,000 तक मैं पार्ट टाइम पढ़ाई करके स्टडी करके मैं 20,000 तक आराम से अर्निंग कर लेता हूँ। अच्छा, इस जॉब में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि भाई पैसे मायने नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि मतलब 30 से 35,000 कमा ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे और कमा ले रहे हैं। तो इनमें किन किन चीज़ों, जो सबसे बड़ी मुसीबतों का किन किन सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी मुसीबतों का? नहीं, मुसीबत तो है, क्योंकि आप 12 घंटे कंटिन्यू रोड पे ड्राइविंग कर रहे हो, तो मुसीबत तो है। बारिश है, आंधी है, तूफ़ान है, हर चीज़ को आपको देख के चलना पड़ता है। ड्राइविंग है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं है, तो मुश्किल तो बहुत है। और इसके लिए सुविधा भी दिया है जोमेटो वालों ने, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको रास्ते में कभी कुछ हो जाए तो ऐप है जोमेटो का, उसमें कस्टमर आता है, इमरजेंसी का वो आता है ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करिए। आपका 5 से 6 मिनट में आपका जो भी तकलीफ़ होगा, एक्सीडेंट वगैरह जो भी आपको होगा, वो तुरंत एक्शन लेते हैं वो। तो सुविधा भी है तो तकलीफ़ भी है। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आपको जोमेटो वाले ने सुविधा भी दे रखा है, आप ऐप पे जाए और करें तो जो है। अच्छा, इस डिलीवरी बॉय की जॉब करते वक्त मतलब करते अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ भी है, कुछ प्रमोशन भी वगैरह, इसमें कुछ ऐसा भी है? हाँ, अगर आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, जैसे कि आप हमेशा लॉगिन हो, अपने लोकेशन पे लॉगिन हो, कंटिन्यू आप टाइम पे डिलीवरी दे रहे हो, कोई भी मतलब फ्रॉडगिरी या जो भी होते हैं, ऑर्डर नहीं पहुंचाना, ये सब नहीं करते हो आप, जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से आप काम करते हो, तो आपको प्रमोशन भी होता है। जोमेटो वाले कभी कभी आपका टॉप 5 में, टॉप 10 में आपका नाम लेता है, आपको इनाम देते हैं ऑफिस, मतलब बहुत प्रमोशन है। अगर आप अच्छे से काम करें तो प्रमोशन है, इनाम उनाम जो भी गिफ्ट विफ्ट होते हैं सब मिलते रहते हैं। ये जो है मतलब रोड पे देखते हैं कि डिलीवरी बॉय जो है वो काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए डिलीवरी बॉय काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और बदनाम भी है कि वो रोड पे जो है अपने गाड़ी चलाते वक्त दूसरे चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, कि सिग्नल कभी तोड़ देते हैं, कभी ये कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे आप मैनेज करते हैं? ये ऐसा क्यों डिलीवरी बॉय के साथ ये होता है, क्यों करते हैं? नहीं, जो ऐसा करते हैं कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्या होता है कि कस्टमर जो होते हैं वो कभी कभी फ़ोन इतना करते हैं कि आप कहाँ रह गए, तो मैं जो आप कस्टमर होते हैं, जो आप खाना ऑर्डर करते हो, कस्टमर को भी मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि अगर हम रूल से नहीं आएंगे तो आपको
उन्हें लगता है कि हम ऑर्डर लेट दे रहे हैं, तो हम अपना वो बार बार फ़ोन करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं जो कस्टमर होते हैं। और कोई कोई डिलीवर बॉय अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए जो रूल को तोड़ देते हैं, गलत लाइन पे चले जाते हैं। तो कुछ हमारी भी गलती होती है, कोई जो कस्टमर होते हैं वो ज़्यादा ही फ़ोन करते हैं कि ऑर्डर जल्दी लाओ, तो उनके वजह से भी मतलब रूल का गलत उपयोग करना पड़ता है। मतलब कस्टमर जो है वो ऑर्डर ऐसे मतलब करने के बाद वो चाहते हैं कि मेरे पास 10 से 15 मिनट में ऑर्डर डिलीवर हो जाए। तो लेकिन एक डिलीवरी बॉय जो है वो किन किन मुसीबतों का वो रोड पे गाड़ी चला करके आते हैं, जाम होता है, सिग्नल होते हैं, इन सब चीज़ों का ख्याल रख कर आते हैं। तो फिर भी कस्टमर उन्हें बार बार कॉल करने की वजह से उन्हें ये मजबूरन ये करना पड़ता है। हाँ। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी मतलब डिलीवरी जो है वो लेकर के जा रहे हैं और कस्टमर एकदम से फायर हो गया कि पूरा ये बदतमीजी से पेश आने लगा कि आपने लेट कर दिया, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूँगा, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे साथ तो अभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ है। मतलब कई बार सामने आया है, कई रिपोर्ट भी आया है, खबर भी आया है कि बाद में फिर एक्शन ले लेते हैं तो उसकी जॉब चली जाती है या फिर आईडी बैन हो जाती है। हाँ, बैन हो जाती है। कस्टमर अगर हमारे खिलाफ गलत मतलब रिपोर्ट कर देते हैं कि आपका डिलीवरी पार्टनर हमारे पास ऑर्डर लेट लेके आया है, ये कर दिया, वो कर दिया है, तो मतलब कभी ऐसा हुआ है कि कोई कस्टमर एकदम से खुश हो गया और अपने घरों में बैठा करके चाय पानी पिलाने लग गया वैसा? नहीं, ऐसा तो कभी कोई कस्टमर आज तक मिला नहीं है। हाँ, पानी वानी के लिए तो पूछ लेते हैं, होते हैं, सारे कस्टमर एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत से कस्टमर मेरे को पानी के लिए तो पूछे है। हाँ। अच्छा, मतलब टिप कितने तक के मिला है आपको सबसे हाईएस्ट अभी तक? मेरे को कितना मिल सकता है? मेरे को अभी हाल में ही 1-2 महीने हो गए हैं, अभी नए साल पे ही। तो मुझे एक बार मिला है, एक कस्टमर ने मुझे एक बार में 350 टिप दिया था। तो मैं उनका ऑर्डर भी, मतलब वो अच्छे व्यक्ति थे, उनका ऑर्डर भी लेट हो गया था, मेरे से काफ़ी लेट हो गया था, मतलब ऑर्डर 10-15 मिनट लेट हो गया था, लेकिन वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने टिप भी दिया और वहाँ गया तो नया साल का मतलब विश भी करा और मिठाई उठाई जो भी होती वो भी खिलाया उन्होंने। अच्छे आदमी से कम मैं इतना तो कर सकूँ कि मैं अपना खर्चा खुद कर सकूँ, घर वालों से ना लूँ। तो इतना तो मैं हर लड़के को बोलना चाहूँगा जो इधर उधर भटक रहे हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप कर सकते हो, पढ़ाई के साथ काम जॉब जो भी हो कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। ये कहाँ काम कर सकते हैं कि मतलब जो लोकेशन हमने चूज़ किया है उस लोकेशन पे ही कर सकते हैं या ऑल इंडिया में कहीं भी हम ये काम शुरू कर सकते हैं अपने आईडी से? नहीं, जहाँ पे आप जब आईडी आप बनाते हो, जब आईडी आप बनाने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि आपको कौन से लोकेशन में आपको अच्छा लग रहा है, कौन से लोकेशन, कौन से जोन में आपको काम करना है, ये सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जोमेटो जहाँ रेस्टोरेंट होता है ऑर्डर का, वहाँ से जोमेटो वाले हमें ऑर्डर लेके कम से कम 10 किलोमीटर से आगे, 10 से 12 किलोमीटर से आगे कभी नहीं भेजते हैं वो। कई वीडियो वायरल होती हैं कि जोमेटो जो है अपने जो डिलीवरी बॉय हैं उनके साथ गलत करते हैं कि आईडी बैन कर देते हैं, जो इंसेंटिव जो मिलने वाला है पैसा वो नहीं देते हैं और जो उन्होंने मेहनत किया है, जो काम किया है, उनसे भी वो पैसे काट लेते हैं, उनकी सैलरी में से काट लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जब भी काटते हैं जब आप कुछ गलत करते हो। जैसे कि इंसेंटिव की बात करा अभी आपने, तो इंसेंटिव को पाने के लिए एक रूल होता है। अगर आप उस रूल से चलोगे तो आपका इंसेंटिव पूरा मिलेगा, क्योंकि मैं भी करता हूँ तो मुझे पता है। जो राइडर ऐसे आपको जो राइडर की आपके पास खबर आती है कि अर्निंग से पैसे काट ले, तो वो बेमतलब में आपके मेहनत के पैसे क्यों काटेंगे? जब आप कुछ गलती करोगे जब भी काटते हैं, क्योंकि मैं भी करता हूँ तो मुझे पता है मेरे कि ऐसी कोई बात नहीं है। जोमेटो वाले कभी किसी का मेहनत का पैसा नहीं काटते हैं। जो इसमें आना चाहते हैं वो उनको क्या एडवाइस देंगे? इस काम में आना चाहिए या फिर दूसरा कोई काम करना चाहिए? अगर मेरे हिसाब से अगर वो इस जॉब में आ रहे हैं तो सबसे पहले तो उनको मतलब अपनी क्या बोलते हैं, जो इस जॉब में आने की सोच रहे हैं, तो अर्निंग तो है, लेकिन अर्निंग के साथ आपको परेशानियां भी है। तो
आप परेशानियों को अगर झेल सकते हो, सब कुछ मैनेज कर सकते हो, तो ये जॉब कोई बुरा जॉब नहीं है, अच्छी जॉब है, कोई भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है।